हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और प्रचलन, उसमें मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो स्केलेटन है वो दो भागों में बटा होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। फिर मैंने बताया था कि जो हमारा एंडोस्केलेटन है उसमें टोटल 206 बोन्स होती है और वो 206 जो बोन्स होती है, 206 जो हड्डियां होती है, वो दो प्रकार के कंकाल का निर्माण करती है, दो प्रकार के स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। एक तो आपका होता है अक्षी कंकाल और एक होता है उपांगी कंकाल। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटन और आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारे स्केलेटन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जितनी भी बोन्स है हमारी, वो बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब दे जॉइन टुगेदर। और जब ये हड्डियां जुड़ती है, व्हेन बोन्स जॉइन टुगेदर, तो वो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग संधि कहते हैं, अस्थि संधि कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं, है ना। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर संधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। इस प्रकार के जो जॉइंट रहते हैं, इसमें जो बोन्स होती है वो एक दूसरे से इतनी फर्मली जुड़ी रहती है कि देयर इज ए नो स्लाइड मूवमेंट इज अलाउड बिटवीन दीज बोन्स, मतलब उनके बीच में थोड़ी सी भी गति नहीं होती। इस प्रकार का जॉइंट हमारे क्रेनियम की जो बोन्स होती है, हमारी जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी की जो हड्डियां रहती है, इनमें फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। और ये जॉइंट में जो बोन्स होती है, उन बोन्स में जहां पर वो बोन्स जुड़ती है तो उनमें सूचर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन बोन्स को, इन जॉइंट को हम लोग नॉन मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं या अगतिशील संधियां कहते हैं। सेकंड टाइप का जॉइंट जो होता है वो होता है अल्पचल संधि, अंग्रेजी में बोलते हैं पार्शियल मूवेबल जॉइंट। इस प्रकार का जॉइंट जो रहता है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो कशेरुकदंड है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम में एज मेनी एज 26 छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी है वो, है ना। मतलब 26 वर्टिब्री से मिलकर बनी हमारी वर्टिब्रल कॉलम। यदि अगर आपसे कोई पूछता है, जनरली हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछते किसी भी व्यक्ति से XYZ जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हो, उससे हम पूछते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हर व्यक्ति का एक सामान्य उत्तर होता है कि रीढ़ की हड्डी, जिसको अंग्रेजी में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। तो ये लॉन्ग बोन नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो बोन है ये कंटिन्यूअस नहीं, इसमें छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिनको हम लोग वर्टिब्री कहते हैं। और ये वर्टिब्री हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है और उसका बाकायदा एक फार्मूला होता है C7T12L5S5CO4 फ्यूज टू फॉर्म 1। इस प्रकार से अगर आप इनको पूरा टोटल करोगे तो ये ऐसे तो 31 होती है, पर चूंकि वो सेक्रल और कोकिजियल जो वर्टिब्री होती है वो 5 होकर जुड़कर एक बनाती है, और कोकिजियल जो 4 वर्टिब्री होती है वो जुड़कर एक बनाती है। इस प्रकार से ये हमारी टोटल जो है आपकी 26 वर्टिब्री होती, 26, है ना। और इनके बीच में जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट रहता है, ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट होता है, मतलब अल्पचल संधि होती, मतलब इनमें मूवमेंट इज अलाउड टू ओनली इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, खड़ा होकर झुक जाता है, जैसे सपोज करो मैं खड़ा हो जाऊं फिर मैं मुझे ऐसे झुक जाता हूं नीचे, तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। मतलब वी कैन नॉट आर्टिकुलेट द बोन इन ऑल डायरेक्शन,
मतलब जैसे ही मैंने कलाई है, इस कलाई में मैं हड्डियों को इधर भी घुमा सकता हूँ, इधर भी घुमा सकता हूँ, ऊपर भी घुमा सकता हूँ, नीचे भी घुमा सकता हूँ। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो ये कहलाएगा मूवेबल जॉइंट, या जिसको बोलते हैं हम लोग चल संधि, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट जॉइंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग साइनोवियल जॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट इज ब्रिंग्स अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर जो बोन्स होती है, उन बोन्स के जो ज्वाइनिंग बोन्स होती है, जो जुड़ने वाली जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के बीच में एक केविटी होती है, उस केविटी को हम लोग साइनोवियल केविटी कहते हैं। और उस साइनोवियल केविटी में एक लुब्रिकेंट द्रव भरा होता है, उस लुब्रिकेंट द्रव को हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड क्या काम करता है, हमारी बोन्स को फ्री मूवमेंट को अलाउड करता है, और जो जॉइंट फॉर्मेशन करने वाली जो बोन्स है, उनके बीच में फ्रिक्शन को अलाउ नहीं करता, मतलब उनके बीच में जो घर्षण है, उस घर्षण को नहीं होने देता है। और जहां पर जो हड्डियां होती है, जो नाइबरिंग बोन्स होती है, विच आर फॉर्मिंग द जॉइंट्स, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको इस चैप्टर के प्रीवियस में जब स्टार्ट किया था, जब बता दिया था कि एक जो बोन दूसरी बोन से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो लिगामेंट क्या काम करता है, यहाँ पर जॉइंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, उन बोन्स के बीच में फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। यदि अगर आप अपनी बॉडी का ये जैसे फोर आर्म है, ये मतलब हमारी जो अग्र भुजा है, और ये पश्च भुजा, ये पश्चपाद है, ये फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हाथ और पैर कहते हैं। तो जहां से लगा के आप जहां तक अगर आप देखोगे, तो आपको ये जो साइनोवियल जॉइंट है, या मूवेबल जॉइंट है, या परफेक्ट जॉइंट है, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की संधियां होती है, और इसका क्वेश्चन परीक्षा के अंदर इस प्रकार से आता है कि चल संधि के प्रकारों को समझाइए, एक्सप्लेन द मूवेबल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 जो जॉइंट होते हैं, इन 5 जॉइंट को हम लोग साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। और ये पांचों जॉइंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जहाँ पे जो बोन्स होती है, उनके बीच में फ्री मूवमेंट होती है, और वो फ्री मूवमेंट इज ब्रिंग्स अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये 5 जॉइंट कौन कौन से होते हैं, एक जॉइंट होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम लोग गेंद और प्याला संधि कहते हैं। सेकंड जॉइंट होता है, वो होता है हिंज जॉइंट, हिंदी में इसको हम लोग कब्जा संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक होता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में फिसलन संधि कहते हैं। एक होता है आपका धुरी संधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पाइवोट जॉइंट कहते हैं। और लास्ट होता है आपका सैडल संधि, ठीक है ना। इस प्रकार की ये 5 जॉइंट हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये 5 जॉइंट को हम लोग मूवेबल जॉइंट या चल संधि भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इन 5 जॉइंट के भी बारे में पूरा पूछ सकते हैं, या कभी कभी चूंकि ये बड़ा प्रश्न हो जाता है, तो फिर क्या काम कर सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली किन्हीं 3 चल संधियों के बारे में समझाइए। मतलब कोई 3 के बारे में पूछ सकते हैं, या पूरा 5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जितनी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन प्रतियोगी परीक्षा में इन जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम के अंदर हर साल परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ 11th में भी हेल्प करेगा, और फर्दर जब आप आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो लेट हम लोग एक एक करके जॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं गेंद और प्याला संधि। इस संधि की क्या विशेषता होती है कि इसमें एक जो हड्डी होती है, वो एक हड्डी जो रहती है आपके गेंद जैसा उसका हेड रहता है, जो दूसरी हड्डी के सॉकेट जैसे कप जैसे सॉकेट में इस प्रकार से फिट रहता है, ठीक है ना। मतलब एक शरीर, एक हड्डी का जो सिरा होता है वो गोल होता है बाल जैसा, और दूसरी हड्डी का जो सिरा होता है वो कप जैसा होता है। उस हेड जो कप जो है, जो गेंद जैसा सिरा है, उस कप जैसे सिरे में फिट रहता है, इसलिए इसको गेंद और प्याला संधि कहते हैं, अंग्रेजी में
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार का जॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे अपने यहाँ पे फोर आर्म में, अग्रभुजा में, और यहाँ पे मिलेगा आपको कूल्हे की अस्थि के बीच में, ये यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये डायग्राम बना है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारी पेक्टोरल गर्डल में मिलेगा, ये पेक्टोरल गर्डल है ये रीजन, और इस पेक्टोरल गर्डल में ये जो हमारी बोन है ये स्केपुला बोन है, और ये क्लेविकल है जिसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं, और ये जो चली हमारी हड्डी है ये ह्यूमेरस हड्डी है, ठीक है ना। ह्यूमेरस बोन और जो पेक्टोरल गर्डल की स्केपुला बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको जॉइंट को हम लोग बॉल और सर्किट जॉइंट कहते हैं, हिंदी में बोलते गेंद और प्याला संधि। इस प्रकार का जॉइंट यहाँ भी मिलेगा आपको। ये पेल्विक गर्डल है हमारी, इसकी तीन बोन होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है ना। और ये हमारी बोन है जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। तो फीमर हड्डी का ये जो हेड है ये पेल्विक गर्डल के सॉकेट में फिट रहता है। तो जहां पर पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल में फीमर, ह्यूमेरस बोन और पेक्टोरल गर्डल, और फीमर बोन और पेल्विक गर्डल के बीच में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये रहता है कोहनी में, है ना, और ये हमारे घुटने में, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर ये जॉइंट है, यहाँ पे जो हड्डी के बीच में जो मूवमेंट होती है वो जस्ट लाइक ए हिंज ऑफ द डोर। जैसे हमारे घरों के दरवाजों में कब्जे लगे रहते हैं, कब्जों में जैसे दरवाजे मूवमेंट होती है, हम खोलते बंद करते हैं, ऐसी की ऐसी मूवमेंट जहाँ पे होती है ना। तो ये जो जॉइंट है ये किस किस बोन्स के बीच में है? ये तो ये ह्यूमरस चली और ये यहाँ से रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस बोन और रेडियस अल्ना बोन के बीच में ये जो कोहनी में जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम लोग हिंज जॉइंट या हिंदी में हम लोग कब्जा संधि कहते हैं। अब ये घुटने में कहाँ पर होगा? ये फीमर बोन और ये हमारी जो घुटने की जहाँ पे पटेला बोन होती है यहाँ पे होता है, ठीक है ना, घुटने में, ठीक है ना। कोहनी और घुटने में जो जॉइंट होता है उसको हम लोग कब्जा संधि या हिंज जॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद होता पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये जो अपनी गर्दन होती है, इस गर्दन में जो अपनी, मैंने आपको बताया भी, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जिनकी संख्या 7 होती है, ठीक है ना। ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो रहती है ये हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसको एक्सिस वर्टिब्री कहते हैं और सेकंड वाली को एटलस कहते हैं। तो एक्सिस और एटलस वर्टिब्री के बीच में हमारी जो गर्दन है वहां पर इस टाइप का मूवमेंट होता है जैसे अर्थ, जैसे अर्थ का आपको जब सोशल साइंस आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो आपको 10वीं के विज्ञान में, 10वीं के सामाजिक अध्ययन में और सोशल साइंस में और 8वीं 7वीं में आपको आपके टीचर ने ग्लोब दिखाया होगा। तो ग्लोब में बताया होगा कि देखो बच्चों ये अर्थ है, पृथ्वी है, पूरी एक अक्ष पर इस प्रकार से घूम रही है। तो इस प्रकार से ये हमारी गर्दन है, ये इस प्रकार से हमारी गर्दन में अप डाउन इधर इधर ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट का कौन से जॉइंट के कारण होती है? पाइवोट जॉइंट के कारण होती है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में ये जॉइंट हमको पाइवोट जॉइंट को उन्होंने रेडियस और अल्ना बोन्स के बीच में भी बताया, रेडियस अल्ना के बीच में और एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के बीच में। एटलस और एक्सिस वर्टिब्री तो जहाँ गर्दन में, सर्वाइकल वर्टिब्री की 7 में से 2 टाइप है और ये आपका पाइवोट जॉइंट यहाँ भी है। ये अपने जो मिड आर्म है ये इसमें जो यहाँ पे आपका रेडियस और अल्ना बोन के बीच में भी है पाइवोट जॉइंट, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो रहता है ये अपनी रेडियस अल्ना जहाँ एंड हो गई, ये अपने हाथ, ये अपनी जो हथेली है, हथेली के अंदर ये जो कार्पल बोन्स रहती है, कार्पल बोन्स और रेडियस अल्ना के बीच में ये जो मूवमेंट हो रही है, देखें आप लोग ध्यान से इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट ग्लाइडिंग जॉइंट के कारण हो रही है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट किस किस के बीच में होगा? बिटवीन कार्पल एंड, है ना, बिटवीन कार्पल्स और पैर में जहाँ पे ये जो पंजा है यहाँ पे टार्सल बोन्स रहती है, टार्सल और मेटाटार्सल, कार्पल और मेटाकार्पल। मतलब हाथ की जो हथेली है, हथेली की इन हड्डियों को बोलते हैं कार्पल और ये जो उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल।
पैर में जो पंजा है अपना, है ना, पैर का जो तलवा है, ठीक है ना, सोल है, सोल की जो हड्डियां हैं जैसे ये, इनको बोलते हैं हम लोग टार्सल। और पैर की जो उंगलियों की हड्डियां हैं, इनको बोलते हैं मेटाटार्सल। तो वहां पर ये जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा जॉइंट? आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर उसके बाद आपका सेडल जॉइंट, सेडल संधि, है ना। जो जॉइंट है, ये सेडल जॉइंट जो है, ये कार्पल बोन और ये जो अपनी आ, हाथ की और उंगलियों की जो मेटाकार्पल बोन है, इनके बीच में मिलेगा, है ना। इसी प्रकार पैर में कहा मिलेगा? टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में। इस प्रकार से ये हमारे एक ही अगर हाथ को आप पकड़ लो तो आपको, मतलब मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन इतना इजी टू रिमेम्बर है और इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है कि कोई भी स्टूडेंट इसको भूल नहीं सकता। यदि अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो यहाँ आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट है। यहाँ पर कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। मतलब यहाँ पे गेंद और प्याला संधि है, यहाँ पर कब्जा संधि है, यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाइवट जॉइंट है, यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट है और यहाँ पर आपका सेडल जॉइंट है। मतलब आपके हाथ में ही आपको पांचों प्रकार की और पैर में पांचों प्रकार की जॉइंट मिलेगी। इसी के कारण से अपनी जो भी मूवमेंट होती है बॉडी में, हम चलते हैं तो हमारे हाथों में मूवमेंट होती है, किसी चीज को हम पकड़ते हैं या कोई काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन कोई, मतलब क्रिकेट ही खेल रहे तो अपने हाथ में मूवमेंट होगी, बैडमिंटन खेल रहे तो अपन हाथ में मूवमेंट होगी, या अपन इवन झाड़ू हेट रहे घर में तो झाड़ू को हेटते समय भी अपने हाथ में मूवमेंट होगी। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या इवन पानी में तैरते हैं, उस समय भी हमारे बॉडी पार्ट के बीच में इन्हीं बोन जॉइंट्स के कारण फ्री मूवमेंट होती है। दैट फ्री मूवमेंट अलाउड लोकोमोशन। इसी के कारण से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पाते हैं। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमारी जॉइंट का भी मान के चलो किसी कारण से डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है, मतलब जिसको हम लोग संधि भंग कहते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग अस्थि जो है वो उसके जॉइंट से खिसक गई है ना, किसी कारण से। हम मान के पुल एंड फोर्स के कारण आपका किसी ने हाथ खींच लिया जोर से, या आपका किसी कारण से हाथ खींच गया, ठीक है ना, ये तो उस कारण से हमारा जो जॉइंट, बोन जॉइंट है, वो डिसलोकेट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, नॉट फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर कब होता है? जैसे कब मान के चलो हम लोग मान के चलो जा रहे हैं कहीं पे और अनफॉर्चुनेटली हम लोग गिर गए और अपना गिरने के दौरान अपना हाथ इम्बेलेंस होकर रखा गया कहीं पे, तो अपन फोर्सली हड्डियों में प्रेशर पड़ गया तो हड्डी टूट जाती है। इसके अलावा मतलब कोई एक्सीडेंटल हो गया, ट्रॉमा इंजरी हो गई, है ना, या मान के चलो आपको किसी ने इंजर्ड कर दिया, है ना, या आप कोई खेल खेल रहे हैं, सपोज करो आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल आपके हाथ में लग गई, एकदम आप फुटबॉल आई और आपने उसको हाथ से रोक लिया तो हाथ में लग गया जर्ग, टूट जाएगी हड्डी। पैर में जॉइंट हो जाएगा, गिर गए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट में दो प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट और एक होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो रहता है, फ्रैक्चर्ड जो बोन्स रहती है उनकी अपनी मैकेनिज्म है, हड्डी अपने आप जुड़ती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं जुड़ती। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या करता है, उस बोन्स को डॉक्टर से प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए चढ़ाते हैं हाथ पैर में ताकि वो बोन्स में वहीं पे वो उसको फिक्स कर देते हैं, सो दैट कि वो व्यक्ति उसको ज्यादा फ्री मूवमेंट नहीं करे और वो हड्डियों की जो सेल्स होती है उनमें डिवीजन होता है। और उसका हालांकि वो जो नेचुरल जैसी बोन्स रहती है ना, वैसी तो कभी भी नहीं जुड़ सकती। कोई दुनिया का माई का लाल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपकी हड्डी को ऐसी के ऐसी बना दे वापस। बोला अर्थ पे तो नहीं है, कम से कम भगवान की बात नहीं करते अपन, ठीक है ना। पृथ्वी पे कोई कितने बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े, आर्थोपेडिक सर्जन पढ़े, कोई भी है डॉक्टर उस हड्डी को उसके नेचुरल फॉर्म में नहीं ला सकता। वो खुद ही कहते हैं कि भैया आपकी हड्डी टूट गई है, अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो खुद कहते हैं नेचुरल तो नहीं रहेगी। अब अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो आपको उस बॉडी पार्ट में हमेशा रेस्ट ऑफ द लाइफ पता चलेगा कि हाँ मेरी हड्डी टूटी हुई है, ठीक है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग अपने आप को बहुत बैलेंस मेंटेन करें, ऐसी ऐसी कोई तेज वाहन नहीं चलाएं, है ना, या मान के चलो कोई ऊंची जगह से ना कूदें, बॉडी को बैलेंस बनाकर चले, ऊंची हील के शूज और ऊंची हील की सैंडल्स ना पहने, ठीक है ना। तो समझ में आएगी नहीं, इस टाइप के अगर अपन करेंगे। और दूसरा, भरपूर कैल्शियम वाला फूड ले, क्योंकि कैल्शियम अगर फूड लेंगे तो अपन हड्डियां मजबूत भी रहती। तो बहुत बार जैसे अब अपन कहते हैं ये सब हो ही रहा है तो लोग क्रिकेटर क्रिकेट खेल ही रहे हैं,
फुटबॉलर फुटबॉल ही खेल रहे हैं, लॉन टेनिस वाले लॉन टेनिस में देखना आप लोग, जितने भी प्लेयर्स रहते हैं उन प्लेयर को कितनी इंजरीज होती है। मतलब एक स्पोर्ट पर्सन जो रहता है ये उसके जीवन में उसको बहुत बार उसको इंजरी से होकर गुजरना पड़ता है। अनेक बार उनके हड्डियां टूट जाती है, हड्डियों फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी उनके लिगामेंट फट जाते हैं, ठीक है ना, स्प्रेन आ जाता बॉडी में, है ना। तो दे दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्पोर्ट्स पर्सन लाइफ, ठीक है ना। पर दे आर स्ट्रांगली मेड, वो क्योंकि बहुत मजबूती से, और उनके फिजियो ट्रेनर इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि उनको इस टाइप की मूवमेंट अलाउड करते हैं कि भैया वो उसके ऊपर फिर वो जब उनको कोई इंजरी हो जाती है तो फिर वो प्रिकॉशनरी रूप में उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जॉइंट वाला पोर्शन था, और इस जॉइंट वाले पोर्शन में से प्रश्न आनाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से करेंगे और क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने बता ही दिया कि अस्थि संधि क्या है, चल संधि के प्रकारों को समझाइए। और इसमें वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका कौन सा द्रव उनके बीच में पाया जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड होता है। और हड्डियां आपस में कौन से टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। ओके, तो ये आपका आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।